जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे, उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी क्लासेस जो चल रही हैं किस चीज़ की चल रही है, तो वो भूगोल की क्लासेस चल रही हैं। लगभग 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है। और हाँ, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो बेसिक चीज़ है, कि बेसिक चीज़ में यही आ जाता है कि क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारी जो पिछली क्लासेस हुई थी वो किसकी हुई थी, तो हिमालय। हिमालय में भी क्या, कि हिमालय के कितने भाग होते हैं। हमने बताया आपको कि हिमालय में 4 पार्टों में डिवाइड है। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और मध्यम, और क्या है, शिवालिक हिमालय। इसमें भी हम ट्रांस हिमालय को कवर कर चुके थे। और आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, मतलब हिमालय में, वो वृद्ध हिमालय चलेगा। आज हम वृद्ध हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है और इसमें कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यही सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। ठीक है। और जैसे भी कोई भी अपडेट आपने देख लिया होगा कि भी एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका था और कितनी हाई कट ऑफ गई है, ये आपको सभी को पता चल गया होगा कि जो कट ऑफ है, मतलब मेरे ख्याल से एसएसएफ तो 159 पर गई है। 159 मतलब सोच के देखो कि पॉइंट 5, बस केवल 0.5 नंबर, उसकी क्वेश्चन की बात करके सिर्फ वही है, वो रहेगी। वरना तो एक ही नंबर बचा। 160 होने में 80 क्वेश्चन आते हैं आपके। 160, 160 में 160 लाने, तब आपको एसएसएफ मिलेगी। देख लो मतलब कहाँ कंपटीशन है, कहाँ पे आप अपनी पोजीशन देखो कि हाँ हम कहाँ पढ़ रहे हैं। कितना कंपटीशन है, कितना डे बाय डे डेली बढ़ता जा रहा है कंपटीशन। ये नहीं है कि कम होता जा रहा, नहीं, हमेशा डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा। तो किसी चीज़ को हम छोड़ के नहीं चल सकते। करते रहिए और पढ़ाई हमेशा आपके जो रिवीजन करे, बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करिए, अपने टेस्ट वगैरह लगाइए। जो भी आप कहीं से भी, तो जैसे टेस्ट हम भी लेकर आएंगे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे या फिर प्रैक्टिस सेट कराएंगे आप लोगों के लिए। लगभग जैसे ये हमारी क्लासेस समाप्त हो जाती हैं, तो लगभग मैं सोच रहा हूँ कि आपको जनवरी से प्रोवाइड करा दें हम लोग, कि हाँ आपको प्रैक्टिस सेट, अगर उससे प्रैक्टिस सेट से बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस सेट कर ले तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई, हमको क्या क्या चीज़ हमने पढ़ लिया और क्या बेनिफिट। आप लोग देखो, ये जो क्लासेस कर रहे हो ना आप लोग, ये बेनिफिट आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह देता है, लेकिन कट ऑफ देख के मेरा खुद माइंड ऐसा हल गया यार। मैं कहा यार देखो, पहले स्टार्टिंग में इतनी का हम भी ये सोच रहे थे कि भी 2-4 नंबर बढ़ेगी, लेकिन 10-10 12-12 नंबर बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मनोबल भी टूटता है इससे सब बच्चों का, कि कहाँ तक भी हम लोग पढ़ाई जो करें, कहाँ क्या करें, कहाँ तक करें। हिमालय को कितने भागों में, तो 4 भागों में। कौन कौन से थे? फर्स्ट था ट्रांस हिमालय, ट्रांस, वृद्ध, थर्ड मध्य, और फोर्थ था शिवालिक हिमालय। क्या था जी फोर्थ? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इसमें से हम कवर कर चुके थे ये ट्रांस वाला। ट्रांस वाला पार्ट कौन सा है? जैसे मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, ये वाला इधर का जो पार्ट है, यानी कि इस तरफ का, जैसे मैप के द्वारा समझिए कैसे। ये जो ज्यादातर चीन के तिब्बत में जो पार्ट है, वो किस में आएगा? ट्रांस हिमालय में। और क्या उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था जी, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो भी किस में आता है? वो भी आपका ट्रांस में आता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृद्ध हिमालय। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वृद्ध हिमालय। हिमालय, पहले इससे समझिए। मान लीजिए ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ये क्या फैला हुआ है? हिमालय। यहाँ क्या है पाकिस्तान में आपका? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके जो हमारा भारत का है नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पर है? तो वो है, अ, वो कहाँ पर है? ये क्या हो गया इसमें?
आगे आगे। ठीक है, नामचा पर्वत कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और उसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे ये, इसे ब्लैक ले लेता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये आपका हो गया क्या, ट्रांस हिमालय इस तरह से। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका जो यहाँ पर गया है, ये हो जाता है वृद्ध हिमालय। और वृद्ध हिमालय ही यहाँ से यहाँ तक, ये जो अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, इसका जो फैलाव है, ये भी वृद्ध हिमालय का ही हिस्सा है। भाई पानी, जैसे पानी का बहाव होता है, वो कहीं ना कहीं बीच में से हट जाता है जब पानी आता है। जब मैंने आपको बता दी कि कैसे हुआ था। और इसका जो गोंडवाना लैंड है, जो यहाँ पर हुआ हुआ करता था, ये भारत ऐसे यहाँ पर ऐसे था, ठीक है। और इसी के नजदीक था क्या, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ यहाँ पर क्या था, ये गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड, और यहाँ पर इंडो चाइना की जो प्लेट थी, ये वाली जो थी इंडो चाइना की, ये कौन सा था, इसको क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे अंगारा लैंड, अंगारा महाद्वीप। और इसकी बात करेंगे, यहाँ पर जो था, ये क्या बोलते थे इसको, तैथिस सागर। तैथिस सागर, जब इनके आपस में प्लेट टकराएं, किसकी, जी गोंडवाना लैंड की और अंगारा लैंड की, तो किसका निर्माण होता है, निर्माण होता है जी हमारा हिमालय का। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ये। तो और क्या यहाँ पर क्या था आपका, तैथिस सागर। तैथिस सागर के जो, जैसे कहते हैं ना कि भाई जो जो इसमें पत्थर थे, पत्थर वगैरह यहाँ से गए, ऐसे लेके गए। और ऊपर को कभी कभी आपको देखोगे भी इसमें बहुत, जैसे उसके मगरमच्छ या इनके कंकाल देखने को मिल जाते हैं, ऐसी चीज़ों को, जो मछलियाँ बड़ी बड़ी होती है वो देखने को मिल जाते हैं। वो किसकी वजह से मिलते हैं, जो कि यहाँ से तैथिस सागर से होके ये बना है, इसलिए इनका कंकाल देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, और नोट भी करते रहे साथ के साथ, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी, जो वृद्ध हिमालय है, मोस्टली ये सेकंड, ये वाला यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, और ये अंडमान निकोबार भी इसी का भाग है। इसमें सबसे पहले देखते हैं जी इसकी सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट कहां पर है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट कहां पर है, तो ये नेपाल में। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आपको बता देता है कि भाई नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है नेपाल में, सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है किसको, नेपाल को। नेपाल में, सॉरी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, यदि हम बात करें, 8850 मीटर। 8850 मीटर क्यों है, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। क्योंकि अगर हम बात करें कि जब पहले इसकी ऊंचाई नापी गई तो 8848.16 मीटर नापी गई थी। लेकिन जो अभी आधुनिक जो बात करें, आधुनिक तौर पर जब आधुनिक भूगोल वेतान ने इसकी लंबाई को नापा, इसकी की लंबाई, तो कितना बताया कि 8850 मीटर की इसकी ऊंचाई ऊपर बढ़ रही है। तो ये इसलिए कितनी बताते हैं आज के समय, 8850। ये मत डरिए, अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि जैसे मान लीजिए भी आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, भैया अगर ऑप्शन में ये आएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कि 8850 भी दे दिया और 8848 मीटर भी दे दिया, तो हम कौन सा लगाएं, ये दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। या तो इसको देगा 8850 मीटर, या फिर 8848 मीटर देगा। एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। इस चीज से बेचिंता रहे, इस चीज से डरे नहीं। कहते ना, जो डर गया सो मर गया। तो आप लोगों को कभी कभी किसी चीज को लेकर डरना नहीं है, ठीक है ना, पढ़ते रहिए आराम से। तो सबसे सबसे ऊंची चोटी वृद्ध हिमालय की माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो वृद्ध हिमालय का। हिमालय की अगर बात करें, और बात करते हैं जी इसकी, ये कहाँ से कहाँ तक है, मैंने आपको बताया, ये यहाँ नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। इसमें बीच बीच में कौन सा, माउंट एवरेस्ट हो गया, मैकालू पहाड़, मैकालू पहाड़ी, यहाँ से थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं वैसे ही लिख देता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया पार्ट, कि इधर से यहाँ तक ऐसे,
ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पाकिस्तान में? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ये किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में, सीधा सीधा। पहले पाकिस्तान किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी पाकिस्तान अलग है, तो इसलिए नंगा पर्वत किस में पहुंच गया? पाकिस्तान में। ठीक है, और पीओके में सबसे ऊंची जो भारत की चोटी है वो कौन सी है, वो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। मैं पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? नंगा पर्वत। नंगा तो हो गया। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत कहाँ? यूके। यूके यानी कि उत्तराखंड। ये वो वाला यूके नहीं है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, वो नहीं, अपना यूके, उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था। कब हुआ था? तो आप डेट मुझे बताओ, आप लोग बताओगे मुझे डेट क्या थी वो। ठीक है, डेट मुझे बताना। सन मैं बता ही चुका हूँ कि 2000 में कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड। पहले किस नाम से जाना चाहता था? उत्तरांचल से, फिर उसके बाद में नाम चेंज किया गया, उत्तराखंड इसको कर दिया। ठीक है, नंदा देवी। इसके बाद में क्या था? कामेत, कामेत। और यहीं पर क्या हो जाता है? ये आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। ये भी किस किस में आ जाते हैं सब? केदारनाथ। ये भी सब किसका हिस्सा है? ये जो पहाड़ियां जो बने हुए हैं, ये भी सब किसका है? ये किस में आता है सारा? वृद्ध हिमालय में आता है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि भाई केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ किस अ, जो हिमालय है, कौन से हिमालय का हिस्सा है? तो क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए? वृद्ध हिमालय के ये हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, यहाँ पर फिर नेपाल आ जाता है। ऐसे कुछ इस टाइप से नेपाल है। तो यहाँ, और इसमें ग्लेशियर की बात करें, जैसे इसमें ग्लेशियर क्या होगा? अभी किसकी बात करें? अभी हम उत्तराखंड में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? उत्तराखंड में। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, और मिलाम ग्लेशियर की यदि मैं लंबाई की बात करूं, लगभग 3 से 5 किलोमीटर इसकी लंबाई, लंबाई होगी जी। ठीक है, 3 से 5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और इसके बाद में, जैसे यहाँ पर, अभी चलो पहले नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में कौन कौन सी श्रेणियाँ होंगी, ये आप लोग उतारते रहें, नोट करते रहें चीज़ों को। नेपाल, नेपाल, जैसे पहले मैप में देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। नेपाल, ये नेपाल कहाँ से कहाँ तक है? जैसे ये रहा, ये रहा नेपाल, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। इसके बाद में क्या आ जाता है? इसके बाद में आता है आपका भूटान यहाँ पर। और ये क्या है आपका? यहाँ पर क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका सिक्किम। यहाँ पर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? अगर पूर्ण रूप से भारत में पूछे कि भारत की जो पूर्ण रूप से भारत में चोटी है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंचनजंगा, कंचनजंगा, जो पूर्ण रूप से कहाँ पर? सिक्किम में। अब हम बात करते हैं कि नेपाल में जो वृद्ध हिमालय की चोटियां हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट होगी एक तो। कौन सी होगी जी? माउंट एवरेस्ट। यदि बात मैं करूं, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, मैकालू, एवरेस्ट होगी, एवरेस्ट, और क्या? धौलागिरी, और क्या होगी? धौलागिरी, धौलागिरी, और क्या होगी? गौरी शंकर,
गौरीशंकर, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और मनसालू। और क्या होगी जी? मनसालू, मनसालू। ये किसकी रहेंगी? तो ये किस में है? जो नेपाल में है चोटियां, जो नेपाल में चोटियां किसकी हैं? ये वृद्ध हिमालय की, मैकालो, एवरेस्ट, उसके बाद धौलागिरी, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा और मंसालो, ये रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही सीक्वेंस में है। जैसे नेपाल का हिस्सा ये हो जाता है, ये मान लीजिए ये नेपाल का हिस्सा है, तो सबसे पहले मैकालो, एवरेस्ट, धौलागिरी, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, मंसालो। और सबसे ऊंची चोटी, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है एवरेस्ट। ठीक है, वो कौन से आती है? तो वृद्ध हिमालय में। ये आपको पता होना चाहिए सारी सारी चीजें, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, जब आपको पढ़ाई जाती है उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। ये नहीं कि आपको कोई भी चीज़ वैसे ही पढ़ाई जा रही है। इंपॉर्टेंस है इसलिए आपको पढ़ाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कल को आपको एवरेस्ट के बारे में पता, एग्जामिनर को भी एवरेस्ट के बारे में पता कि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को ही पढ़ते हैं। एवरेस्ट कितने किलोमीटर तक यह है और इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये सारी चीज़ें मोस्टली सभी को पता है, सभी को पता रहती है। लेकिन इसके बारे में जैसे मान लीजिए कि मैकालो, धौलागिरी और गौरीशंकर, ये तीन दे दिया आपको ऑप्शन में, मैकालो, धौलागिरी, गौरीशंकर, और एक दे दिया आपको कंचनजंगा। कि इसमें बताइए कंचनजंगा नहीं, कोई दूसरा ले लीजिए, क्या, केटू, केटू ऐसे करके, के भी केटू, गॉडविन ऑस्टिन, केटू। इनमें से कौन सा वृद्ध हिमालय का हिस्सा नहीं है? क्या है? नहीं है। अगर आपको पता होगा कि आपको पता है कि आपको मैकालू, धौलागिरी, ये भी याद है, और गौरीशंकर, और ये आपको पता नहीं है केटू, तब आपको पता है कि हाँ ये किसके हैं, उसके पार्ट हैं, ये वृद्ध हिमालय के। और ये आपको नहीं भी पता है ना, तब भी आप ऑप्शन की टिक कर जाओगे कि हाँ ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि नहीं क्वेश्चन जब पूछ लेता है, बहुत क्वेश्चन तो ऐसे गलत होते हैं जिसमें नहीं पूछा जाता है कि इन ऑप्शंस में देख के बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। और कई क्वेश्चन बच्चे नहीं को नहीं पढ़ पाते, और हमारे साथ भी हो जाता है, हम नहीं पढ़ पाते, नहीं तक नहीं पहुंच पाते, कि नहीं पढ़ा, नहीं की वजह से सब कुछ नहीं हो जाता उसमें। तो ये चीज़ें इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि हाँ आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो वृद्ध हिमालय का हिस्सा जो नेपाल में है, मैकालो, एवरेस्ट, धौलागिरी, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा और मंसालो। और उसके बाद में जैसे बात करें हम किसकी, सिक्किम की, सिक्किम, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो भारत की पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 8586 मीटर, 8586 मीटर। और उसकी कितनी है, अगर बात करूँ केटू, गॉडविन, ऑस्टिन की, तो 8611 मीटर। ये आपको, ये तीन तो मोस्टली आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड की थर्ड नंबर पर आती है और भारत की फर्स्ट पर। अगर बात करेंगे पीओके में जो है, वो भारत का पार्ट इस समय नहीं है, तो वो कौन सी आती है? सेकंड चोटी आती है वर्ल्ड में, सबसे सेकंड चोटी नंबर पे जो ऊंचाई में है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद में हमने नेपाल खत्म कर लिया। नेपाल के बाद में अभी बात और करते हैं हम, हाँ, जैसे उत्तराखंड से जो हमारी जैसे यमुना और गंगा, ये दोनौ नदियां निकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिए। गंगोत्री से कहाँ निकली है, कहाँ है ये, तो यूके में है। यमुनोत्री से क्या निकली है, यमुना, कहाँ से निकली है, उत्तराखंड में। और कामेत पर्वत पर, कामेत पर्वत का हिस्सा क्या है, बंदरपूछ, बंदरपूछ, बंदरपूंछ। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और
गंगोत्री व यमुनोत्री और त्रिशूल, ये किसके हिस्से हैं? हाँ, किसके हिस्से होंगे? त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये किसके हिस्से होंगे? तो ये भी आपके उत्तराखंड के हिस्से होंगे। किस में आएगा? वृद्ध हिमालय में। ये आपको पता होनी चाहिए। और ट्रांस हिमालय का मैंने आपको बताया था भाई, ट्रांस हिमालय में जैसे तीनों पार्ट ये रहेंगे कि हाँ, जैसे ये यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये पर्वत माला, ये क्या हो जाएगा? इसमें ट्रांस हिमालय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्ध हिमालय। और यहाँ पर क्या होगा? मध्य। और ये सबसे नीचे जो रहेगा वो शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये समझ गए आप सब? मैंने उसमें मैप में भी बताया था आपको कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी जी? हम बात करते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की। हम इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय। मैप में समझिए। सबसे पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा? ट्रांस। यहां पर ऐसे क्या आ जाएगा? ये ट्रांस हिमालय ऐसे। सेकंड नंबर पे वृद्ध हिमालय ऐसे। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा यहाँ पर मध्य हिमालय। और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा? ये आपका शिवालिक हिमालय। अगर मैं बात करूं शिवालिक हिमालय की, जैसे हरिद्वार और देहरादून यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपके जैसे आप निकलोगे मेरठ, मेरठ से आगे क्या पड़ता है? रुड़की, रुड़की से आगे क्या? फिर हरिद्वार। तो यहीं से इसी के पार्ट ये शुरू है। किसके? सबसे नीचे यदि हम बात करें जी, किसकी? जो शिवालिक हिमालय। लेकिन सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम करते हैं जी लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे ज्यादा अगर कोई पर्यटन होता है, पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यहीं पर है। पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा घूमने की जगह जो है कहाँ पर है? तो इसी में है। कहाँ? मध्य हिमालय में। जहाँ पर आप लोग गाड़ियां लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक रास्ते भी बने हुए हैं, काफ़ी चौड़े रास्ते बने हुए हैं, आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो सबसे अगर पर्यटन के मामले में कोई सबसे ज़्यादा सही है तो वो कौन है? तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जी क्या क्या आता है इसमें मध्य हिमालय में, जैसे पूरा आपका, जैसे यदि हम बात करें एचपी। एचपी क्या? गैस वाला नहीं है ये, कभी गैस वाला समझो। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी कौन कौन से है? जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे नैनीताल। क्या होंगे जी? नैनीताल। नैनीताल। नैनीताल तो शायद आपको पता होगा, यहाँ से जैसे आप रामपुर जाओगे, रामपुर के बिल्कुल इधर की साइड में नज़दीक पड़ेगा। तो सबसे ये किसका हिस्सा है? ये आपको पता होना चाहिए किसका। तो लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का हिस्सा नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल के बाद में रानीखेत। रानीखेत। अच्छा, पता है, सिर्फ मैप से पता, मैं भी कभी घूमने नहीं गया। सिर्फ मैं देहरादून वगैरह यहाँ तक तो मैं गया हूँ इधर घूमने, लेकिन और कहीं नहीं घूमा। पर हाँ, घूमने की जगह है, जाना चाहिए आप लोगों को भी, और मौका मिला तो हम भी जाएंगे ज़रूर। बड़ी अच्छी जगह है ये। बाकी मैप में तो आप सब कुछ देख ही सकते हो, क्योंकि मैप मैप खोलिए, गूगल मैप भी आप चलाते होगे तो गूगल मैप पे सब कुछ दिख जाता है स्पष्ट। और बाकी मैप आते हैं उनमें भी आप देख सकते हो कि हाँ भी कैसे है। अब तो सब कुछ लाइव दिख ही जाता है इसमें, बिल्कुल ऐसे दिख जाता है, बिल्कुल जैसे आप वहीं पे ऐसे खड़े हो। तो मैप में भी आप चेक कर सकते हैं इनको। डलहौजी। डलहौजी। डलहौजी कौन था? पता है आपको कौन था? जो डलहौजी के समय में क्या चलाई गई थी? हमारी भारतीय ट्रेन 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? पुणे से थाने तक।
तो डलहौजी कौन था, लेकिन उसी के नाम पर एक हिमाचल प्रदेश में क्या है, एक शहर बसा हुआ है जो कि पर्यटन स्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कि यहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं, उसी के नाम पर क्या पड़ गया था, तो डलहौजी पड़ गया था। ठीक। कब से कब तक टाइम पीरियड था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि उसका कब से कब तक टाइम पीरियड रहा था। ओके। ये और क्या आ जाता है जी, शिमला। शिमला। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश घूमने के बड़े अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है। और ये किसके हिस्से हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि आपको क्वेश्चन बता दिया कि जी नैनीताल और शिमला, मैंने यहाँ शिमला, इनमें से बताइए कौन सा मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का हिस्सा है। आपको ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया, तीन ऑप्शन और दे दिए कुछ उसने, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, और आपको दे दिया K2 या कंचनजंगा, और लास्ट में क्या दे दिया, शिमला। तो आप बताओगे उसमें से क्या बोलेगा, मध्य हिमालय का इसमें से कौन सा हिस्सा है। तो आप ऑप्शन किस पे टिक करोगे, शिमला पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी दे सकता है कि जी जैसे चार दी थी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, और फिर आपको दे दिया क्या, कंचनजंगा, कि इसमें से बताइए कौन सा मध्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सीधा सीधा, चार ऑप्शन देके A B C B D, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें से मुझे बताइए जो रानी खेत, यानी कि जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया क्या, तीन ऑप्शन दे दिए कि हाँ इसमें से जो मध्य हिमालय का हिस्सा वो क्या है। एक ऑप्शन आप मिल गया आपको, रानी खेत। रानी खेत आपको पता होगा, आप तुरंत इस पर टिक कर दोगे, आपको तीन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दिया कि जी तीन ऑप्शन दे दिए, रानीखेत दिया, डलहौजी दे दिया और नैनीताल दे दिया, और लास्ट में दे दिया क्या, कंचनजंगा। तो इसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट ऐसे तो एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्या, आपको तीनों पता होने चाहिए, यानी कि चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, तभी आप टिक कर सकते हो। तीनों तो ऑप्शन कंठस्थ पता होना चाहिए कि हाँ जी नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी हमको पता है, ये किसके हिस्से हैं, तो मध्य हिमालय के। चौथा नहीं पता आपको, उसको ही ऑप्शन टिक कर देना कि हाँ ये नहीं, में एक नहीं लगने से ही कितना पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का। ये हैबिट डालिए ज़्यादातर चीज़ों को याद रखने की, कि हाँ आपकी चीज़ें तुरंत साथ के साथ हो जाए चीज़ें। ठीक है। और और इसमें क्या आ जाता है जी, और इसमें आ जाता है पर्यटन स्थल में कुल्लू मनाली। जैसे क्या आ जाता, कुल्लू मनाली। कुल्लू अलग है, मनाली अलग है, दोनों लेकिन एक ही साथ नाम लिए जाते हैं। हाँ, कि एक साथ में आ जाते हैं, क्योंकि कुल्लू और मनाली दोनों ही अलग अलग है, पंजाब से नज़दीक पड़ते हैं। ठीक। यदि मैं बात करूं इसमें प्रमुख घाटी, इसमें घाटियां पड़ती हैं, प्रमुख घाटी, जैसे आपका पहाड़ बनते हैं, जो पर्वत श्रृंखला बनी है ऐसे इस तरीके से, ऐसे ही इसमें घाटियां रहती हैं भी। वो ऐसे रहते हैं, मान लीजिए ऐसे उल्टा कर दो इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो उनको हम घाटियां कहते हैं। घाटी भी कैसी बनी होती है, ऐसे ही बिल्कुल बहुत गहरी गहरी घाटियां होती हैं, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी घाटियां। कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट घाटियां, जैसे मैं बात करूं कश्मीर घाटी की, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, और कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, भ्रंश, इनको भ्रंश भी बोलते हैं हम, घाटियों को किस नाम से जानते हैं, भ्रंश भी बोलते हैं, या फिर घाटियों के नाम से भी जानते हैं, कुल्लू, कुल्लू घाटी या कुल्लू भ्रंश। और यदि मैं बात करूं काठमांडू घाटी, ये सब किसका हिस्सा है, तो ये सब किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय के हिस्सा हैं सारे। ठीक है। कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, काठमांडू घाटी हो गया, और क्या है, चुम्बी घाटी, एक चुम्बी घाटी पड़ती है, चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी।
तो ये किसके किसके आएंगे, ये कांगड़ा घाटी एक, ये सब किसके हिस्सा है, ये सारे मध्य हिमालय के हिस्सा है। कांगड़ा घाटी, ठीक है। जो प्रमुख घाटियां हैं, जो घाटियां हैं, ब्रह्मस, कश्मीर, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी, चुंबी घाटी और कांगड़ा घाटी, ये किस में आते हैं सारे, ये भी किस किस में आते हैं, तो मध्य हिमालय में ये सारे आएंगे। और यदि मैं बात करूं कि इनकी अगर औसत ऊंचाई की, घाटी की बात नहीं कर रहे, जो मैंने बताई थी, क्या बताई थी, जो इसमें मध्य हिमालय में जो पहाड़ियां हैं यानी कि जो पर्वत हैं, उनकी औसत ऊंचाई लगभग, औसत ऊंचाई यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, मध्य हिमालय में या मध्य हिमालय में, हिमालय में औसत ऊंचाई, ऊंचाई पहाड़ी, पर्वत लिखिए, पर्वत, क्योंकि पहाड़ी और पर्वत में तो आप लोग अंतर समझ गए होंगे, लगभग 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक, 3000 मीटर तक मध्य हिमालय में औसत ऊंचाई पर्वतों की, जो 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक, ठीक है। वृद्ध में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, तो 1850, सॉरी 8850, 8850 माउंट एवरेस्ट, और चौड़ाई लगभग 1100 किलोमीटर तक, सॉरी, जो चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितनी होगी, लगभग 100 किलोमीटर तक, ठीक है। ये आप लोग नोट करके रखेंगे। इसके बाद में हमारा जो पार्ट चलेगा, शिवालिक हिमालय, नेक्स्ट टॉपिक में के तौर पर हम इसको करेंगे, किसको, शिवालिक हिमालय को, जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा, क्या होगा, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये इसको फोर्थ पार्ट को पढ़ेंगे, मैप में समझ लीजिए थोड़ा सा, हाँ, ये लास्ट वाला रहेगा। और कहीं ना कहीं हमारे नज़दीक भी ये सबसे कौन सा पार्ट पड़ता है, तो शिवालिक कहाँ से हो जाता है, जब आपका हरिद्वार, जहाँ पर भगवान शिव की नगरी बोला जाता है, जिसको किसको, हरिद्वार से क्या लाया जाता है, वहाँ से गंगा जल और कांवर, 2 बार कांवर, एक सर्दियों में लाते हैं, एक गर्मियों में, बड़ा उत्सव रहता है, इतने कितनी बड़ी है, बताने की जरूरत नहीं होती, कितने लोग जाते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, ठीक है। और पावन नगरी बोली जाती है भगवान शिव की। तो करेंगे हम कल, नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, शिवालिक हिमालय। हमेशा लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में सबको शेयर कर दिया करिए वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद दोस्तों।